नवाबशाह में मेहरान हाईवे पर 2 मुसाफिर बसों में तसादुम, 6 अफराद जान बहक, 70 से जायद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमवात में इजाफे का खदशा। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। हादसे का शिकार बसें कराची से रहीम यार खान और सादिकाबाद से कराची आ रही थी। मियांवाली कालाबाग बनू रोड पर भी बस और मिनी ट्रक में तसादुम, 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। बन्नू थाना मीराखेल की हुदूद में एक घर पर दस्ती बमों से हमला। दस्ती बम फटने से एक शख्स जान बहक, 11 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने शहरी के घर पर 2 दस्ती बम फेंके। मुतासरा शख्स के मुताबिक किसी से कोई दुश्मनी नहीं। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी होने वालों में 2 खवातीन, बच्चे और मर्द शामिल हैं। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के शरह में इजाफे की अथॉरिटी 9 जून के फाइनेंस बिल में 50 रुपए की इस वक्त लिमिट इम्पोज है और उसको सिर्फ 60 रुपए तक किया जा रहा है। 20, 23, 24 में सुपर टैक्स के हवाले से तजवीज़ की गई हैं। बैंकों से कैश निकालने पर, नकद रकम निकालने पर नॉन फाइलर उन पर जो 0.6% टैक्स के बारे में भी चंद राय सामने आई। IMF को बनाने के जतन, अवाम की जेबें मजीद खाली कराने का फैसला। 215 अरब रुपए के नए टैक्स आयद करने का ऐलान। पेट्रोल पर लेवी 10 रुपए मजीद बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम लेवी 50 से 60 रुपए कर दी गई। वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार कहते हैं कर्ज ना भी मिले तो काम चल रहा है। दरामदात पर तमाम पाबंदियाँ गुज़िश्ता शब ख़त्म कर दी। कोशिश है कि जल्द अज जल्द ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो। दिफाई बजट के लिए आइंदा माली साल के दौरान मुख्तस रकम वक्त पर जारी की जाएगी। सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर जो होंगे वो है 17 ग्रेड एंड अबव, सिर्फ एक अदारे से पेंशन हासिल करेंगे और मल्टीपल पेंशन के सिलसिले को फौरी खत्म किया जाए। पेंशनर और उसके स्पाउस की वफात के बाद फैमिली जो पेंशन वो बन जाती है वो 10 साल तक डिपेंडेंट्स को दी जाएगी। हुकूमत का 1 से ज़्यादा पेंशन ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना कहते हैं बहुत से लोग 3-3 इदारों से पेंशन वसूल कर रहे हैं। पाकिस्तान ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ग्रेड 17 और इससे ऊपर वाले अफसरान को सिर्फ 1 पेंशन मिलेगी। ये फैसला पेंशनर के हाथ में होगा कौन सी पेंशन हासिल करनी है और कौन सी 2 छोड़नी है। 3-3 पेंशन इस गरीब मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी है। चौदह माह कबल अदम एतमाद के नतीजे में हमारी हुकूमत बनी। इस तरह मुल्क की खिदमत ना कर सके जिस तरह करनी चाहिए थी। वज़ीर इत्तफ़ाक़ ख़ाजा आसिफ का एतराफ़। कहा आज भी मुआशी तौर पर तबाह खंडरात का मलबा साफ़ कर रहे हैं। सियासी तबाही का हल निकल सकता है। फैसला आपने करना है कि वतन अजीज़ की क़यादत किसके नाम करनी है। कौमी असम्बली में बजट की मंजूरी के दौरान अरकान की अदम हाज़िरी। ऐवान में महज 48 अरकान मौजूद थे। बजट मंजूरी के दौरान ऐवान को कोरम भी पूरा नहीं था। कोरम के लिए कम से कम 86 अरकान की मौजूदगी ज़रूरी होती है। रूस में बगावत का खतरा टल गया। मलेशिया ग्रुप वैगनर ने मॉस्को की जानिब पेशकदमी रोक दी। वैगनर सरबराह ने अपनी मिलिट्री को कैंप्स में वापस जाने की हिदायत कर दी। बेलारूस के सदर ने निजी मलेशिया को बगावत ख़त्म करने पर राज़ी किया। वैगनर ने बदले में अपने जंगजुओं की सिक्योरिटी की ज़मानत मांग ली। मॉस्को में हंगामी हालत, सड़कों पर कड़ा पहरा, लोगों को घरों में रहने की हिदायत। व्हाइट हाउस में हलचल, अमरीका के इत्तेहादियों से राब्ते। तुर्क सदर का व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन। हिमायत की यकीन दहानी। रूसी सदर कहते हैं रूस को तकसीम करने वालों को सख्त सज़ा दी जाएगी। रूस खोदे गए कुएं में खुद ही गिर गया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का रद्देमल सामने आ गया। कहा जब तक रूस हमारी सरजमीन पर किराए के फौजियों को रखेगा ये सब कुछ बाद में मज़ीद अफरा-तफरी, दर्द और मुसीबत के तौर पर इन्हीं के सर पर पड़ेगा। दूसरी जानिब बाइडन ने कहा रूस में पैदा होने वाले नए बहरान पर नजर रखे हुए हैं। अमरीका ने इत्तेहादियों और शराकतदारों से मुशावरत शुरू कर दी। उधर रूस में बगावत पर यूरोपियन ममालिक में तशवीश। फ्रांस ने अपने शहरियों को रूस के सफ़र से गुरेज करने की हिदायत कर दी। कुछ हमारे साथियों ने हज के लिए जाना है। कल हमने एक स्पेशल आखिरी हज फ्लाइट अरेंज की है जो कि सऊदी प्रोटोकॉल और उनकी अथॉरिटी के साथ तय है। इंशाल्लाह जो हमारे पार्लियामेंटेरियन बहन भाई हैं वो उस फ्लाइट में अपना अवेल कर सकते हैं। यौम जो अरफात है, जो हज का असल दिन है, वो ये हमारे साथी भी उसको बड़ी आसानी से ज्वाइन कर लेंगे। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है। हुकूमत का पार्लियामेंटेरियंस के लिए खुसूसी हज परवाज़ का इंतजाम। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कुछ हमारे साथियों ने हज पर जाना है। खुसूसी हज फ्लाइट का इंतजाम किया है जो सऊदी अथॉरिटी के साथ तय है, वरना वो हज परवाज़ों की इजाज़त नहीं दे रहे। अरकान पार्लियामेंट हज के लिए जाएँ और हमारे लिए दुआ करें।
की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म के, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इकदाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।